Hi everyone, I welcome you back to Sai Love Light Healing. I hope you guys are doing well. Let us check what are the spirit guides wanting to convey for your connection, for your person or maybe for your relationship. Okay, वो आपको क्या बताना चाहते हैं? What are the energies of your connection currently? What's going on basically? Okay, so the collective energy that I'm picking up today is obsession. You are obsessed with your person. Your person is also obsessed with you in many ways. Okay, लेकिन अगर ये ऑब्सेशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है, जैसे कल ही मैंने बोला दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, सिमिलरली यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट सर्टन थिंग्स और आउटकम्स कि ये चीज ऐसे ही वर्कआउट होनी चाहिए, इसी टाइम फ्रेम में वर्कआउट होनी चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ऐसे ही ये चीज मैनिफेस्ट होनी चाहिए मेरी लाइफ में, इसी टाइम फ्रेम में होनी चाहिए. सो दैट इज रॉन्ग. ओके, सो कई बार क्या होता है कि हम किसी को चीज को मैनिफेस्ट करते हैं. इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग और एवरीथिंग इन योर लाइफ. बट अगर ये टाइम अगर आपके लिए सही नहीं है या फिर एक चीज जो आपको चाहिए वो सही नहीं है, देन यूनिवर्स हैज मेनी वेज to teach you the lesson that is needed for you, wherein you will be having no choice but to surrender completely. Okay, so many a times क्या होता है कि आप बहुत ट्राई करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन आपने जो टाइम फ्रेम रखा है, ओके, यू आर कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, यू आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन इन योर हैंड. ओके, सो ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक ये जो आपको चीज एक पर्टिकुलर चाहिए, जो भी आप आउटकम आपको चाहिए, डिजायर्ड आउटकम है, वो आपको लाइफ में नहीं मिलता. Okay, so please stop being too obsessed because it's just for the delaying the process. ओके, जितना जल्दी आप ये सीख लोगे उतना जल्दी आपके लाइफ में जो भी आप डिजर्व करते हैं वो इजीली आ जाएगा एंड इजीली मैनिफेस्ट भी हो जाएगा. फाइन. सो ऑब्सेशन इन अ गुड वे इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर योर पर्सन, फॉर दिस कनेक्शन. लेकिन इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द पर्सन, इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द आउटकम, तो वो चीज फर्दर डिले करेगी. जो भी यूनियन है या फिर रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ, जो भी आप चाहते हो, लेकिन इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द थिंग्स, it will go further away from you. Fine. So now let us begin our reading. ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है. Yeah, so starting with the reading, we have the lovers card here. So ये जो कनेक्शन है बहुत ही प्योर कनेक्शन है. यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, यू कैन ट्रस्ट दिस कनेक्शन कंप्लीटली. ओके, ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो जिसको आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड इजीली डिपेंड हो सकते हैं जिस पे, ऐसा आपको लगता है. बहुत ही कॉन्फिडेंट है आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेकर. ओके, देर आर न्यू बिगिनिंग्स कमिंग योर वे when it comes to this person, when it comes to this connection. Secondly, if this person has बीन इन नो कॉन्टेक्ट, या फिर आपको वो कंप्लीट साइलेंस दे रहे हैं, या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, कुछ भी जो भी सिचुएशन है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम देम, तो आपको ये चीज मिलेगी. लेकिन आपने जो, जैसे मैंने बोला, यू आर टू ऑब्सेस्ड विद दैट पर्टिकुलर थिंग. यू कीप चेकिंग ऑन योर फोन, यू कीप checking what they have what they have been up to, or maybe what are they doing in their life, या फिर you are keeping an eye continuously. Okay, and you are avoiding the other things which are equally important in your life. तो अगर आप ये चीज करेंगे, then this is getting desperate about a particular thing in your life. So ये desperation ना आपके यूनियन को, या फिर आपको जो चीज चाहिए इस पर्सन के पास से, उसको फर्दर डिले करेगा. Fine. So you are not supposed to focus too much on one particular thing. Rather, give them time, give them space to heal, and it is going to come in for you. Okay. So आप जो भी एक्सपेक्ट करें इस पर्सन के पास से, ओके, इवन दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम एनर्जी समटाइम्स. सेकेंडली, 11-11, आई कैन ऑल्सो स्पॉट 11-11 हियर. सो विश फुलफिलमेंट कार्ड है ये. सो योर विशेज आर गेटिंग फुलफिल्ड. लेकिन अगेन, अपना जो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम आपने सेट करके रखा है, उस टाइम फ्रेम से आपको बाहर निकलना है. लिमिटिंग बिलीफ जो आपने सेट करके रखी है, उन लिमिटिंग बिलीफ को आपको हटा देना है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड आउटकम. फाइन. यू आर गेटिंग वेरी मच कंफ्यूज्ड. ओके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे वेदर टू डू दिस, वेदर टू डू दैट. नाउ यू आर juggling up with so many thoughts, so many tasks in your hand, and
not able to decide whether to go for this or that. Okay, maybe it could be a case with your person as well कि जहाँ पे वो अगर every day I am picking up the energy of a third party, अभी third party यानी हमेशा वो negative romantic connection ही नहीं होता है, but it could be anything which acts or poses as an obstacle in your connection जो आपकी यूनियन को डिले करता है. ओके, सो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो सकता है किसी एक बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर कोई थर्ड पार्टी को लेकर. फाइन. सेकेंडली, थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन योर फेवर, द टेबल्स आर टर्निंग and things are falling place in your life and in your connection as well. Okay, the devil, in your connection could be the obsession that you have over the outcome. So you should stop being very much desperate when it comes to this connection. That's what I'm getting. Also, with this card, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत ही fulfilled, बहुत ही content feel होता है when you think about this person. It could be the case with your person as well. So take it as it fits. आपको ज्यादा पता होगा कि किसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रेजोनेट होती है. Secondly, again I'm seeing and getting the same message that your person might be exploring. Definitely, you, maybe your person, you both are exploring, looking out for options. Maybe there is some sort of separation between the two of you. जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, if there has been no contact, very less communication going on between the two of you, तो ये हो सकता है कि you are trying to focus on other things which are equally important, or maybe you are trying to compare options. Okay, compare as in आपके पास already options present है, you are trying to compare two persons in your life, or maybe you are trying to just compare two situations कि भाई पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ वापस ऐसा होगा, ये पर्सन ऐसा करेगा या नहीं. So that is creating the confusion and doubts here. Fine. Secondly, you want to have a tight hold over this person. आपके पर्सन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उनको अपनी दुनिया मानते हैं. ओके, एंड आपको लगता है कि ये मेरे वर्ल्ड को कंप्लीट करता है. फाइन. सेकेंडली, यू डो नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. वो आपको लेट गो, जब भी आप सोचते हैं कि इस पर्सन को मैं लेट गो कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. आपको पता है कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आया है. सेकेंडली, आफ्टर अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया है, एंड आपको लगता है कि आपको इन्हें लूज नहीं करना है. दैट्स वॉट यू फील एंड दैट्स हाउ यू फील. सो आप बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये कई बार कैसा होगा कि डेस्परेशन में आकर, ऑब्सेशन में आकर, या फिर ज्यादा कंट्रोल करने की वजह से ये पर्सन आपके हाथ से, या फिर आपको लगता है कि वो दूर होता जा रहा है, या फिर आपको जो डिजायर्ड आउटकम, जैसे मैंने पहले ही बोला, दैट यू आर गेटिंग टू ऑब्सेस्ड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज जो आपके दिमाग में है वो आपको नहीं मिल पाती. ओके, सो स्टॉप बीइंग टू ऑब्सेस्ड. दैट्स व्हाट द मैसेज इज हियर. King of Cups. So you are ready to offer the love to this person. Okay, in this connection, are ready to pour in the energy, efforts, time, everything. Fine, but there are certain ways, where which you have been following so far, जो आपको चेंज करना चाहिए, जो है कंट्रोल इश्यूज. फाइन. No matter how pure you are, no matter how pure your love is, feelings are, लेकिन अगर सामने वाले पर्सन को सफोकेटेड फील होगा तो वो दूर हो जाएगा. फाइन. सेकेंडली, यूनिवर्स को अगर लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा है या कर रही है पर्टिकुलर सिचुएशन को, इट विल फोर्स यू टू सरेंडर. जैसा मैंने बोला, ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आएंगे जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा देन टू सरेंडर. फाइन. सो ट्रस्ट यूनिवर्सेस प्लान, trust divine timings, and surrender completely. Let go of the attachments. Fine. We have Four of Wands. So definitely you are planning to have a good family, to build a good family with this person. Celebrations taking place. Maybe you are trying to stay in contact with this person. You want to meet this person,
and वो जल्दी हो जाएगा. And again 11/11. So wish fulfillment. Okay. You are both wishing to build a happy family. Justice card is also here. So आपके एफर्ट्स जो भी आपने डाले हैं वो यूनिवर्स देख रहे हैं. ओके आपने जो भी किया है, मैनिफेस्ट किया है, प्रे किया है, जो भी है वो nobody is watching it. नहीं, ऐसा नहीं है. सब लोग देख रहे हैं, आपकी यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं, आपके डेटीज देख रहे हैं. लेकिन यू आर have to be patient enough to wait for the justice. Okay, now let us check what are the angels wanting to let you know. Okay, ask for help from others. You are ready. Okay, so help is already given by the spirit guides to you. Help आपको मिल ही रहा है. Okay, it is present around you, so please look around and ask for help. It's fine sometimes. Take action. Again. Take action. You're supposed to take action. Strong yes. So जो भी आपके दिमाग में question था, the answer to that question is a strong yes. Okay. Peaceful resolution. So if you are tensed about a particular situation, तो उसमें अगर आपको चाहिए कि भाई एक सोल्यूशन आपको लाना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम का आप दोनों के बीच में जो हो रहा है, तो उसमें आपको हैव टू बी पेशेंट विद दिस पर्सन, विद द सिचुएशन एज वेल, एंड उसका एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन आने वाला है. ओके, वेयर यू बोथ विल बी सेटिस्फाइड. नॉट द राइट टाइम. या सी, एज आई सेड, timing is very important in our lives, so stop being too obsessed. Okay, fine. So these are the angel messages. Let us check what your person is trying to communicate with you. I want you. Okay, I want to tell you how I feel. Okay, so there has been no contact or very less communication between the two of you. They are basically suppressing their emotions. Maybe you are doing the same. Okay, I remember every detail of that day. Maybe one particular day is very important for you guys. Maybe it was very special for you guys. Maybe you have celebrated something together, birthdays or anniversaries or anything it could be. Or maybe you have spent quality time together. और वो जो days थे वो ये person आपके miss कर रहे हैं. Okay, I lost myself for a little while. Okay, I want to reach out but I'm afraid. Last one is we will be together again. What else do you need? You are supposed to be patient with this person, with the situation, and stop being too obsessed. Fine. So I hope this reading helped you in some way. I hope it resonated well with you and your situation. So I'll be back with another reading soon tomorrow. Till then, stay blessed. Take care. Bye-bye.